हेलो स्टूडेंट्स, अभिप्रेरणा की प्रकृति एवं विशेषताएं आज की क्लास में करेंगे। इससे पहले क्लास में हमने मोटिवेशन या अभिप्रेरणा की अर्थ और विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया था। अभिप्रेरणा की प्रकृति में हम पहली बात ये देखते हैं कि अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है। प्रबंध में अभिप्रेरणा जो कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। व्यक्तियों से कार्य करवाने के लिए उन्हें सदैव एवं निरंतर अभिप्रेरित करना ही पड़ता है। दूसरा, एक गतिशील और जटिल प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा एक गतिशील एवं जटिल प्रक्रिया है। इसका कारण यह है जटिलता लिए हुए है, जो स्वयं अत्यंत ही जटिल एवं गतिशील है। अतः मानव व्यवहार पर निर्भर होने के कारण अभिप्रेरणा की प्रक्रिया भी अत्यंत जटिल और गतिशील है। अभिप्रेरणा एक निश्चित विधि है। मैकफार्लैंड ने अभिप्रेरणा को एक निश्चित विधि माना है। कहते हैं कि अभिप्रेरणा एक विधि है, यानी प्रक्रिया है, जिसमें प्रेरणाओं, उद्वेगों, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, प्रयत्नों या आवश्यकताओं के माध्यम से मानव व्यवहार को ऊर्जान्वित एवं निर्देशित किया जाता है। अभिप्रेरणा की धारणा मनोवैज्ञानिक है। मैकफार्लैंड ने ही यह भी कहा है कि अभिप्रेरणा की धारणा मूलतः मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल है, जिसके द्वारा मनुष्यों के मस्तिष्क में कार्य के प्रति नई धारणा उत्पन्न की जाती है। इसलिए मनुष्यों को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसमें दिए जाते हैं, साइकोलॉजिकली हैंडल करना पड़ता है। अभिप्रेरणा आंतरिक अनुभूति है। अभिप्रेरणा मानव के अंतःकरण की अनुभूति है, आंतरिक अनुभूति है। यह अनुभूति मानव इच्छा शक्ति, मनोवेग एवं आंतरिक ऊर्जा को जागृत करती है, जिससे वह मानव को एक विशेष कार्य करने या किसी विशेष कार्य को न करने हेतु प्रेरित करती है। प्रणालीबद्ध प्रक्रिया है। प्रणालीबद्ध का मतलब है कि आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों से प्रभावित एवं संचालित होती है। आंतरिक शक्तियाँ लोगों के भीतर उत्पन्न होती हैं, जिन्हें प्रेरक शक्तियों के नाम से जाना जाता है। आंतरिक शक्तियाँ लोगों को एक विशिष्ट व्यवहार करने हेतु दिशा देती हैं या प्रेरित करती हैं। बाह्य शक्तियाँ लोगों इन्हें आकर्षी या आकर्षणात्मक शक्तियों के नाम से जाना जाता है। अभिप्रेरणा प्रक्रिया का संचालन एवं नियमन इसी प्रणाली से होता है। फिर आगे है इसकी प्रकृति, आवश्यकता संतुष्टि की प्रक्रिया। अभिप्रेरणा लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि की प्रक्रिया है। लोगों को असंतुष्ट आवश्यकताएं उनमें तनाव उत्पन्न करती हैं। उनमें कई उद्वेग और आवेग ही लोगों को ऐसा आचरण करने हेतु प्रेरित करते हैं, जिनसे उनकी आवश्यकता की संतुष्टि हो सके और उनका तनाव दूर हो सके और वो काम करने के लिए प्रेरित हो सके। नेक्स्ट है ऊर्जावान प्रक्रिया। अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों और कर्मचारियों के व्यवहार को इस प्रकार ऊर्जान्वित और प्रोत्साहित करती है, जिससे वे संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु गंभीर प्रयास करें, परिश्रम करें और तत्पर हो सके संस्था के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, और उस परिश्रम के पुरस्कार से वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सकें। अभिप्रेरणा सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों तरीकों से दी जा सकती है। जब कर्मचारियों को बेहतर कार्य आचरण या व्यवहार के लिए अधिक वेतन, भत्ते, साधन, मान सम्मान, पदोन्नति आदि दिए जाते हैं, तो उन्हें सकारात्मक अभिप्रेरणा कहा जाता है। किंतु जब कर्मचारियों के कार्य आचरण व्यवहार में सुधार हेतु भय, दंड, प्रताड़ना, पदावनति आदि का सहारा लिया जाता है, तो उसे नकारात्मक अभिप्रेरणा कहा जाता है। नेक्स्ट है संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। इसमें संपूर्ण व्यक्ति की अभिप्रेरणा को ही अभिप्रेरणा कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति के केवल एवं अभिप्रेरित होता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वह कार्य के प्रति समर्पित होता है।
निराश व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं किए जा सकते। जो लोग अपनी आवश्यकताओं, भावनाओं, उद्वेगों, आवेगों, लालसाओं, आकांक्षाओं की पूर्ति, संतुष्टि से निराश हो चुके हैं, उन्हें अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत लोग इन्हें संतुष्ट करने की कामना रखते हैं, उन्हें ही अभिप्रेरित किया जा सकता है। कारण यह है कि असंतुष्ट आवश्यकताएं ही अभिप्रेरित करती हैं। मरी हुई एवं संतुष्ट आवश्यकताएं लोगों को अभिप्रेरित नहीं करती। अभिप्रेरणा के साधन। अभिप्रेरणा के वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों प्रकार के साधन होते हैं। वेतन, भत्ते, सुविधाएं, ये सब वित्तीय साधनों में आते हैं, और पदोन्नति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, बेहतर कार्य वातावरण आदि प्रक्रिया अभिप्रेरणा के गैर वित्तीय संसाधनों में आती है। अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि का परिणाम है। अभिप्रेरणा का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है कि अभिप्रेरणा स्वतः नहीं दी जाती, अभिप्रेरणा हस्तांतरित भी नहीं की जा सकती। अभिप्रेरणा मनुष्य की संतुष्टि के परिणाम स्वरूप मनुष्य में आंतरिक रूप से स्वतः ही उत्पन्न होती है। इस प्रकार अभिप्रेरणा एक परिणाम है, न कि कारण। ये इससे व्यक्तियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। यह एक गतिशील और चुनौतीपूर्ण कार्य है। अभिप्रेरणा का कार्य सर्वाधिक गतिशील एवं चुनौतीपूर्ण है। किन्हीं विशिष्ट भौतिक यंत्रों और तकनीकों से पूरा नहीं किया जा सकता। यह कार्य मानव व्यवहार को समझने के उपरांत ही पूरा किया जा। अतः अभिप्रेरणा स्वतः अत्यंत गतिशील एवं चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। अभिप्रेरणा प्रबंधकीय सफलता का कारण एवं परिणाम दोनों है। अभिप्रेरणा प्रबंधकीय सफलता का कारण एवं परिणाम दोनों कैसे हैं? क्योंकि प्रबंधकीय सफलता कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने पर ही निर्भर करती है, और सफल प्रबंधक ही कर्मचारियों को सही ढंग से अभिप्रेरित कर सकते हैं। अभिप्रेरणा और मनोबल में भिन्नता है। कई बार यह भ्रम हो जाता है कि अभिप्रेरणा और मनोबल एक ही है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इनमें कुछ विशेष अंतर हैं। अभिप्रेरणा वह कारण है जो किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या नहीं करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें संवेग, भावनाएं, क्रियाएं, शक्तियां आदि आती हैं जो किसी व्यक्ति को कार्य करने न करने की प्रेरणा देती है। जबकि मनोबल किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की उसके कार्य के प्रति मनोवृत्ति या वह व्यवहार है जो परिणामजन्य मानसिक स्थिति से उत्पन्न होता है, जिसमें कार्य में सहयोग करने की इच्छा भी शामिल होती है। अभिप्रेरणा इच्छाओं और आवश्यकताओं और अभिलाषाओं की संतुष्टि का परिणाम है, जबकि मनोबल प्रभावी एवं सकारात्मक अभिप्रेरणा का परिणाम है। अभिप्रेरणा के मुख्य उद्देश्य इस तरीके से हैं कि यह कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, कर्मचारियों को सहयोग प्रदान होता है इस प्रक्रिया के माध्यम से, और कर्मचारियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। कर्मचारियों का परिणामतः मनोबल भी बढ़ता है। कर्मचारियों की और अधीनस्थों की कार्यक्षमता में सुधार होता है और कार्यक्षमता बनाए रखी जा सकती है। कर्मचारियों को कार्य संतुष्टि मिलती है और मानवीय संसाधनों की शक्तियों का, मानवीय संसाधनों की योग्यताओं का पूर्ण सदुपयोग होता है, और इन सब की वजह से संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति कुशलता से और पूरी तरह से हो सकती है और लक्ष्य प्राप्त करना संभव हो सकता है। ये अभिप्रेरणा के उद्देश्य।